गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, मैं सलमान सर। आज मैं आपको बताऊंगा एडीसी कोर्स होता क्या चीज़ है। एडीसी कोर्स की फुल फॉर्म्स क्या होती है, एडीसी कोर्स जो होती है आपकी कितनी साल की कोर्स होती है, एडीसी की सिलेबस क्या होती है और एडीसी कोर्स की फुल फॉर्म्स क्या होती है। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे एडीसी के बारे में। एडीसी यहाँ पे देख सकते हैं कि एडीसी आपकी क्या होती है, 1 ईयर्स की कोर्स होती है। ओके, और इसकी फुल फॉर्म्स क्या होती है, एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। बार बार या हर मतलब एग्जामों में पूछा गया है क्वेश्चन है कि एडीसी की फुल फॉर्म्स क्या होती है, तो इसलिए आप बता सकते हैं एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। ओके, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आपको पता चल गया कि एडीसी कोर्स क्या होती है, 1 ईयर से कोर्स होती है, इसकी फुल फॉर्म्स क्या होती है, एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर और एप्लीकेशन। ओके, आप जानते हैं इसके सिलेबस के बारे में। एडीसी जो कोर्स होती है उसकी सिलेबस क्या क्या चीज़ होती है, मतलब हम लोग को क्या क्या चीज़ पढ़ना है। ठीक है, ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। सिलेबस इसका अगर देखा जाए, सबसे पहले इसकी क्या होती है, टाइपिंग होती है। टाइपिंग में आपका इंग्लिश टाइपिंग और हिंदी टाइपिंग, इंग्लिश और हिंदी दोनों टाइपिंग आपको सिखाई जाएगी। ओके, अब आते हैं फंडामेंटल। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका फंडामेंटल में आपको सब चीज़ें बताई जाएगी कि इसकी हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर क्या है, आपके कंप्यूटर कोर्स किसमें किया था, किस तरह में किया था, रैम क्या होती है, आपकी हार्डवेयर क्या होती है, सॉफ्टवेयर क्या होती है, सीपीयू क्या होती है, मदरबोर्ड क्या होती है, जितने भी चीज़ें होती है सबकी आपके डेफिनेशन वगैरह यहाँ पे आपको लिखवा दिया जाएगा। ठीक है, फंडामेंटल में एक चीज़ आपको अभी बताया, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। इसमें आपको ये विषय में पढ़ाया जाएगा, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। अब आते हैं ओएस, ऑपरेटिंग। ओएस का मतलब होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, उसके बाद आएगा आपका एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस में 4 चीज़ें आपको पढ़ना है। पहला एमएस वर्ड, फिर एमएस एक्सेल, एमएस एक्सेस और एमएस पावर पॉइंट। ओके, ये आपके एमएस ऑफिस की टॉपिक्स इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस आपकी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और एक्सेस। ओके, अब आते हैं पेंट, फिर आएगा आपका फोटोशॉप, इसके बाद आपका है पेज मेकर, फिर आएगा आपका टैली में आपका टैली ERP9 भी चलेगा विथ जीएसटी। इसमें जीएसटी पहले से ऑलरेडी वाला इंक्लूड रहेगा। और उसके बाद इसका न्यू वर्जन निकला है प्राइम टैली, इंग्लिश सॉफ्टवेयर है ना, इसको ये भी आपको पढ़ाया जाएगा। यहाँ पे टैली ERP9 में जीएसटी तो हमारा पढ़ाया ही जाएगा, लेकिन इसके बाद आपको प्राइम टैली का भी रिवीजन करा दिया जाएगा। ओके, टेंशन नहीं लेगा। उसके बाद पेज मेकर हो गया, टैली हो गया। अब आता है आपका कोरल ड्रा। कोरल ड्रा के बाद आएगा आपका HTML या सी लैंग्वेज। लास्ट में आपका रहेगा इंटरनेट। ये आपसे क्या होती है, एडीसी की सिलेबस होती है। ओके, अक्सर कोचिंग वाले क्या करते हैं, आपको ओनली बस क्या नाम है, बेसिक HTML वाला हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML की जो फुल फॉर्म्स होती है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये आपको बेसिकली सी मतलब पढ़ा के छोड़ दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे एक्सपर्ट कंप्यूटर आपको क्या करेगा, सी लैंग्वेज भी आपको सिखाया जाएगा। सी लैंग्वेज समझ रहे हैं? ओके, सी लैंग्वेज भी आप लोग को यहाँ पे सिखाया जाएगा। आप यहाँ पे जानते हैं कि एडीसी कोर्स के बारे में आपको बता दिया गया कि 1 ईयर से क्या होती है कोर्स होती है, इसकी फुल फॉर्म्स क्या होती है, एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन होती है। सिलेबस भी आपके सामने यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, अब ये बताया जाएगा कि फंडामेंटल, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर या ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, इन सब चीज़ों में पढ़ाया क्या जाता है। ओके, कितने बच्चों के सिलेबस ऐसे दिखा देता है, उन लोग की क्या होती है कि देखते ही मतलब क्या नाम है घबरा जाते हैं कि मतलब ये चीज़ है क्या चीज़, इसको पढ़ना क्या है।
कैसे करना है, ये सॉफ्टवेयर है कि एप्लीकेशन है, ये सब चीज़ें में उनका थोड़ा सा दिमाग वाला क्या होती है बढ़ जाती है। तो मैं आपको पूरा डिटेल्स में बताऊंगा ये पूरी एडिसे के बारे में। ओके, टाइपिंग में जाहिर सी बात है, देखिए टाइपिंग क्या होगी आपकी, यहाँ पे देखते हैं। देखिए यहाँ पे जो आपको टाइपिंग बताया गया है, इंग्लिश टाइपिंग और हिंदी टाइपिंग, ये बताया गया कि देखिए इंग्लिश टाइपिंग, हिंदी टाइपिंग मोस्ट एकदम इंपॉर्टेंट है भाई साहब, याद रखिएगा। अगर कोई भी कंप्यूटर कोर्सेज कर रहे हैं, अगर आपकी इंग्लिश टाइपिंग और हिंदी टाइपिंग की टाइपिंग स्पीड अच्छी नहीं है, याद रखिएगा कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पूरा का पूरा डिपेंड किस पे है, इंग्लिश टाइपिंग और हिंदी टाइपिंग पे है। इंग्लिश टाइपिंग और हिंदी टाइपिंग अगर क्लियर रहेगा तो आप इजीली कोई भी सिलेबस को कवर कर सकते हैं। ओके, तो इंग्लिश टाइपिंग और हिंदी टाइपिंग याद रखिएगा। अब इसको अगर देखा जाए, आपको मैं अभी बताया था ना कि इसका एडीसीए जो होता है, एडीसीए का प्रो क्या होती है, किस किस लेवल में यूज होती है, प्राइवेट सेक्टर में होती है, गवर्नमेंट सेक्टर में होती है। तो देखिए यहाँ पर आ गया आपका टाइपिंग जो था, इंग्लिश टाइपिंग है, गवर्नमेंट की बात अगर बोला जाए तो जो गवर्नमेंट होती है ना, इसकी जो वैकेंसी निकल रही इस टाइम देख लीजिएगा, ये आपके बीच कलर का वगैरह भी निकला है वैकेंसी, इसको चेक करिएगा आप, है ना, लेटेस्ट मतलब निकला है इस टाइम। गवर्नमेंट में इसकी अगर बताया जाए तो गवर्नमेंट में आपकी इंग्लिश टाइपिंग का अगर बताया जाए तो इंग्लिश टाइपिंग की स्पीड कितना मांग रहा है, 35 वर्ड पर मिनट, ये आपकी इंग्लिश का मांग रहा है। और हिंदी का अगर देखा जाए तो हिंदी कितना मांग रहा है आपसे, 30 वर्ड प्रति मिनट। ओके, देख लीजिए भाई, आपकी टाइपिंग से स्टार्ट हो गई। गवर्नमेंट में कितना मांगा जा रहा है, इंग्लिश टाइपिंग आपका 35 वर्ड प्रति मिनट मांगा जा रहा है, और हिंदी का कितना मांगा जा रहा है, 30 वर्ड प्रति मिनट मतलब मांगा जा रहा है आपकी टाइपिंग। ओके, सोच लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए कंप्यूटर। तो ये था आपका टाइपिंग। ओके, अब आते हैं फंडामेंटल। फंडामेंटल में यहाँ पे क्या है, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर के इतिहास, मतलब कंप्यूटर की खोज किसने किया था। जाहिर सी बात है कंप्यूटर खोज चार्ल्स बाइबेज ने किया था। किस सन में किया था, 1833 ईस्वी में किया था। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको क्या नाम है, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में आपको बताया जाएगा कि कंप्यूटर खोज किसने किया था, किस सन में किया था, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर क्या होती है, मतलब कंप्यूटर की पीढ़ियाँ क्या होती हैं, कंप्यूटर की पीढ़ियाँ 5 होती हैं, कब से कब तक मतलब पीढ़ियाँ थी, वो सब चीजें आपको मतलब यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में आपको बताया जाएगा। ओके, आता है ऑपरेटिंग सिस्टम, सेम उसी का कंडीशन होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम में भी आपको एक थ्योरी में वाला लिखवा दिया जाएगा पूरा नोट्स। और ओएस का फुल फॉर्म क्या होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम होती है। इसमें आपको मतलब बताया जाएगा विंडोज के बारे में कि जो आपको विंडोज होती है ना, आपको किस पे कराया जाएगा, मतलब सिस्टम है ना, विंडोज आपका 7 होगा, विंडोज आपका यहाँ पे 10 होगा, इन सब चीजों पे आपको पूरा का पूरा वाला क्या नाम है, वीडियो कवर करा दिया जाएगा। ठीक है, सिलेबस आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है आपको विंडोज 7 और विंडोज 10 पे ही पूरा का पूरा जितने भी सॉफ्टवेयर आप देख रहे हैं सब वर्क करना विंडोज 7 या तो विंडोज 10 पे। ओके, अब आता है एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस में मैंने आपको बोला था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम लोग क्या क्या बना सकते हैं। ओके, माइक्रोसॉफ्ट जो वर्ड होता है इसमें देखिए आप चाहेंगे तो इजीली 10th की मार्कशीट में बना सकते हैं। ओके, 10th की मार्कशीट बना सकते हैं, 12th की मार्कशीट में बना सकते हैं, और इसमें रिज्यूम बना सकते हैं, कोई भी रिज्यूम मतलब बना सकते हैं, बायोडाटा वगैरह हो गया, बायोडाटा रिज्यूम सेम ही होता है, आपको बस बताते चल रहे हैं। और कोई भी हैंडबिल्स वगैरह होता है, सब चीजें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इजीली मतलब बना सकते हैं। इसमें लोगो भी देखे बना सकते हैं, वाली देखिए लोगो भी बना सकते हैं। ओके, अब आते हैं एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपकी क्या होती है, डाटा एंट्री के लिए यूज होती है। ठीक है, अगर अच्छे से एक्सेल कर लेते हैं, ओनली बस एक्सेल अच्छे से सीख लेते हैं, तो 100% मैं गारंटी दे रहा हूँ कि कहीं पर भी रहेंगे आप ना, आपको जॉब मिलना ही मिलना है। ये एमएस एक्सेल क्या करता है, डाटा एंट्री का वर्क कर सकते हो, या कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पे क्या कर सकते हो आप, एमएस एक्सेल का वर्क कर सकते हो, कोई भी चीज कर सकते हो। डाटा एंट्री हो गया, कंप्यूटर ऑपरेटर हो गया, कंप्यूटर ऑपरेटर हो गया। उसके बाद इसमें बिलिंग का पूरा देखिए कार्य किया जाता है, बिलिंग का कार्य किया जाता है। अगर आप किसी बैंक वगैरह से या मोबाइल फाइनेंस वगैरह लोन लेते हैं तो उसका ईएमआई वगैरह कैसे निकलता है, सब चीजें एमएस एक्सेल में आपको बता दिया जाएगा। 10th 12th की जो मार्कशीट में हम लोग का ग्रेड रहता है, या पासिंग मार्क होता है, या डिवीजन होता है, उन सब के पीछे क्या होती है, लॉजिक होती है। किसकी, एमएस एक्सेल की फार्मूला की लॉजिक होती है। जब तक वो फार्मूला नहीं वहाँ पे प्लेस करेंगे तब तक वो आंसर नहीं निकलने वाला, याद रखिएगा। तो सब चीजें आपको एमएस एक्सेल में आपको बता दीजिएगा। एमएस एक्सेल क्या होता है, एमएस एक्सेल जो होता है आपका, ये होता है एक तरह से फॉर्म को क्रिएट करना। फॉर्म क्या होती है, क्रिएट करना, फॉर्म मतलब बनाना वाली। ये जो एमएस एक्सेल होता है ना, ये क्या करता है, फॉर्म को क्रिएट किया जाता है। ये एक सॉफ्टवेयर है, इसमें हम लोग को वर्क करना है, फॉर्म को क्रिएट करना। जैसे मान लीजिए आप मतलब मेरे इंस्टीट्यूट में एक्सपर्ट कंप्यूटर क्लासेज में आप आए, फर्स्ट टाइम आप आए, तो जाहिर सी बात है आप आएंगे, इंक्वायरी मुझसे करेंगे। इंक्वायरी करने के बाद फिर क्या नाम है, अगर आपको अच्छा लगता है तो क्या करते हैं, आप एडमिशन कराते हैं। तो एडमिशन जब कराते हैं तो मेरे यहाँ से क्या करेंगे, मेरे यहाँ के जो टीचर रहेंगे आपको क्या करेंगे, एक फॉर्म आपको देंगे भरने के लिए कि आपके नेम क्या है, एड्रेस क्या है, फादर नेम क्या है, मदर नेम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है। तो वो फॉर्म आपको यहाँ पे दिया जाता है भरने के लिए।
तो हम तो आपको फॉर्म मतलब प्रोवाइड कराने भरने के लिए, लेकिन वो बनता कैसे वो चीज हम लोग आपको बताएंगे एमएस एक्सेस में। ओके क्लियर? ओके। और रही बात जैसे बैंक वगैरह में भी जाते हैं तो वहाँ पर भी मतलब कोई भी फॉर्म वगैरह होता है, केवाईसी का फॉर्म होता है, तो वहाँ पर भी आपको फॉर्म मतलब दिया जाता है कि भाई क्या नाम है अपना केवाईसी का फॉर्म मतलब भर लो, नहीं तो आपका खाता क्या नाम है लेन देन नहीं करेगा, होता है ना। ओके। किसी भी इंस्टीट्यूट वगैरह में जाओगे, किसी भी कॉलेज में जाओगे एडमिशन वगैरह कराने के लिए, तो हर जगह आपको फॉर्म मिलता है, अलग अलग तरह की फॉर्म मतलब मिलती है। ओके। एमएस एक्सेल में क्या होती है, फॉर्म को कैसे क्रिएट करते हैं वो चीज आपको बता दिया जाएगा। अब आता है एमएस पावर पॉइंट। पावर पॉइंट क्या होता है भाई, पावर पॉइंट में समझ सकते हैं, पावर पॉइंट में क्या होता है, प्रेजेंटेशन होता है। पावर पॉइंट में क्या होता है, प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन इसमें प्रेजेंटेशन वाला बनाया जाता है। पावर पॉइंट जो होती है इसमें क्या करते हैं, प्रेजेंटेशन वाला तैयार करते हैं। ओके। प्रेजेंटेशन क्या होती है, अब देखिए जैसे मान लीजिए शादी का वीडियो, सुना ना, जब शादी का वीडियो या पेन ड्राइव वगैरह अपने लैपटॉप वगैरह में आप लगाते हो, जब उसको चलाते हो, रन कराते हो, जब वो ओपन करते हो, जब वो चलता है, तो जाहिर सी बात देखते हो जैसे किसी का फोटो हो गया, मान लीजिए एक फोटो मैं यहाँ पे लेता हूँ ना, ओके, यहाँ पे फोटो होता है, ठीक है। तो आप फोटो कभी देखते हो कि जब आपका वीडियो जब चलता है तो ये जो आपका फोटो है ना, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर पे उसका टकराव होता है। ये भी फोटो क्या होती है, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर पे क्या होती है, टकराव होती है, मतलब कि अप डाउन लेफ्ट राइट हर जगह मतलब क्या होती है, स्पिन करती रहती है, ठीक है। तो उसके बाद अब इसमें भी वो भी देख सकते हो, जैसे वर्ड कोई होता है किसी बंदे का, मान लो वहाँ पे अगर नाम लिखा है या दुल्हा का या दुल्हन का, मतलब जो भी वहाँ पे नाम वगैरह लिखा है, आप देखते हो वो जो वर्ड होती है ना, जिससे मान लेता हूँ एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ शाहिद, है ना, शाहिद हो गए या सैफ हो गए, कोई भी नाम हो। ओके। आप देखते हो कि इनके नाम जो होती है, स्पेलिंग जो होती है ना, एक एक वर्ड क्या करती है, जंपिंग करना स्टार्ट करती है, मतलब जंपिंग करके आएगा एस, फिर ये भी जंपिंग करके आएगा ए, फिर एच भी जंपिंग करके आएगा एच, फिर आई जंपिंग करेगा आई, फिर डी भी जंपिंग करता है, फिर जंपिंग करता है। कभी कभी देखोगे वर्ड क्या करता है, आपका स्पिन भी करने लगता है। तो ये सब चीज़ें क्या होती है, पावर पॉइंट में बनाया जाता है। एक तरह से इसमें पूरा का पूरा इफेक्ट्स यूज किया जाता है। जैसे होता है ना, हम लोग जब क्या करते हैं, स्नैपचैट हो गया या इंस्टाग्राम हो गया, उन सब में क्या करते हैं हम लोग, फेस को गोरा वगैरह करने के इफेक्ट्स का यूज करते हैं ना, तो सेम चीज़ यहाँ पर भी है वाली, है ना। तो पावर पॉइंट में भी क्या कर सकते हैं, वही इफेक्ट्स वगैरह यूज कर सकते हैं। ओके। अब आता है यहाँ पे पेंट। पेंट जो था मैंने बोला था कि पेंट में क्या कर सकते हैं, अच्छे अच्छे तरह की ड्राइंग कर सकते हैं, फिगर बना सकते हैं, है ना, मोबाइल का फिगर, लैपटॉप की फिगर, कीबोर्ड हो गया, आपका माउस हो गया, है ना, जो भी चीजें चाहेंगे आप पेंट में, घर वगैरह मतलब कि जो घर हो गया या कप हो गया, वो सब चीजें क्या कर सकते हैं, पेंट में इजीली मतलब बना सकते हैं। ओके। बस आपको टूल्स मतलब पता होना चाहिए, ठीक है। तो वो सब चीजें हम लोग आपको ना गाइड कर देंगे कि पेंट होता क्या चीज, पेंट में कैसे वर्क करते हैं, है ना, सब चीजें आपको बताया जाएगा। आते हैं फोटोशॉप पे। फोटोशॉप में क्या होता है, फोटोशॉप में आपको सिखाया जाएगा कि फोटो को कैसे एडिटिंग किया जाता है। ओके। फोटो को एडिटिंग कैसे किया जाता है, पासपोर्ट साइज फोटो जो होती है, पासपोर्ट साइज फोटो कैसे बनता है, वो सब चीजें आपको फोटोशॉप में बता देगा। यहाँ तक कि फोटोशॉप में कुछ इंस्टीट्यूट वाले होते हैं क्या करते हैं, फोटोशॉप में बस आपको फोटो एडिटिंग वगैरह करा के, है ना, फेस वगैरह ग्लो करा के, है ना, सेट वगैरह जो होता है उसको चेंज वगैरह करा के बस उतना पेज छोड़ देते हैं, पासपोर्ट साइज फोटो बना के बस छोड़ देते हैं। लेकिन याद रखिएगा, कभी भी अगर आपको खुद पता होगा, कभी भी आप लोग फॉर्म भरवाने जाते हैं तो वहाँ पे क्या होती है, जब फॉर्म भरते हैं तो मान लीजिए नाम वगैरह होता है, तो वहाँ पे तो नाम हम लिख लेंगे, नाम, फादर नेम, मदर नेम, एड्रेस वगैरह सब चीज़ लिख लेंगे। लेकिन आप कभी देखिए वहाँ पे अपलोड करने का ऑप्शन भी दिया रहता है। अपलोड मतलब जैसे वहाँ पे कभी कभी फोटो अपलोड करना, सिग्नेचर अपलोड करना, ओके, उसके बाद थम्स अपलोड करना, थम्स अपलोड कैसे करते हैं, तो ये सब चीज़ें क्या होती है, अपलोड करना होता है। मान लीजिए भरने पे तो हम लोग नाम वगैरह सब चीज़ लिखते हैं, लेकिन फोटो अपलोड नहीं कर पाते हैं, उसके बाद सिग्नेचर अपलोड नहीं कर पाते हैं, थम्स अपलोड नहीं कर पाते हैं। तो ये सब चीज़ें अपलोड होती कैसे चीज़ें, ये चीज़ आपको यहाँ पे बताया जाएगा फोटोशॉप में। फोटोशॉप में आपको बताया जाएगा कैसे, मतलब कि जो MB है उसको MB को कैसे KB में चेंज करते हैं। सबसे पहले तो उसकी रिसाइज वगैरह जो होती है वो सब चीज़ हमको करना है। फिर उसकी पिक्सल जो होती है, पिक्सल को भी हमको क्या करना है कि उसको चेंज करना है, ठीक है, पिक्सल वगैरह भी हमको चेंज करना है। उसकी लेंथ क्या होती है, वाइड क्या होती है, मतलब लेंथ, उसकी चौड़ाई, और उसके बाद क्या नाम है, लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है, सब चीज़ आपको वहाँ पे बताया जाएगा कि फोटो का साइज कितना मांगा गया है, 20 KB में, 25 KB में, 50 KB में, सबकी वहाँ पे लिमिट कर दी मालिक, है ना। जब तक जितना फोटो अगर आपसे मांगता है, जैसे फोटो अपलोड आपको करना है तो उसकी साइज, सबसे पहले आप उसकी साइज देखिएगा कि साइज कितना मांगा गया है, ठीक है।
साइज के अनुसार ही, है ना, लंबाई चौड़ाई क्या होती है उसकी, MB में मांगा है कि KB में मांगा है, ये सब चीज़ें आपको वहाँ पे देखना पड़ेगा, ठीक है। उसके अनुसार ही यहाँ पे हम लोग फोटोशॉप में उस चीज़ को रिसाइज को मतलब कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। अब आते हैं पेज मेकर। पेज मेकर में इससे होता है, आप देख सकते हो पेज मेकर में क्या होती है, शादी का कार्ड बनाया जाता है। ऐसा होता है ना, हम लोग घर पे अगर मान लीजिए किसी का शादी पड़ता है, सिस्टर का या ब्रदर का या अगल बगल किसी का पड़ोसी का शादी अगर पड़ता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि शादी की जो कार्ड होती है वो हम लोग बनवाने के लिए क्या करते हैं, किसी दूसरे के मतलब कि क्या करते हैं, प्रिंटर्स के पास मतलब जाते हैं, वहाँ पे उसको मैटर वगैरह देते हैं, हम लोग खुद देते हैं कि भाई देखो ये दुल्हा का नाम है, दुल्हन के नाम है, उसके बाद इस डेट को क्या होती है शादी मतलब पड़ी है, ये सब चीजें मतलब कि सब मैटर्स आप अपने क्या करते हो उस शॉप पे जाकर उसको दे देते हैं। तो देने के बाद क्या करता है वो एक मैटर पूरा मतलब बनाता है, बनाने के बाद क्या नाम है, पेज मेकर एक सॉफ्टवेयर होता है, क्या होता है पेज मेकर। पेज मेकर में क्या करता है, जो जो नाम रहता है दुल्हा दुल्हन का, उनके घर का एड्रेस वगैरह जो रहता है वो सब चीजें क्या करता है इसमें एक फॉर्मेट मतलब तैयार करता है। फॉर्मेट तैयार करके आपको देगा चेक करने के लिए, भाई साहब आप चेक कर लीजिए, अगर सही है तो मैं इसको प्रिंट आउट करता हूँ। तो वो जो मैटर जो बनता है ना, जो मैटर मतलब बनता है ना शादी के जो कार्ड की जो मैटर बनती है वो किस में बनती है, बस ये देखिए आप लोग पेज मेकर में बनती है, ओके। और कभी भी देखते हैं जब किसी का डेथ हो जाता है तो शो कार्ड जिस होता है ना, किसी का डेथ हो जाती है, ओके, जब डेथ हो जाती है तो क्या करते हैं लोग शो कार्ड वाला बनाया था, वो शो कार्ड भी किसमें बनता है, पेज मेकर नहीं बनता, ओके। उसके बाद जितने भी पेपर होती है जैसे हिंदी का, इंग्लिश का, मैथ्स का, केमिस्ट्री का, बायो का, किसी भी चीज का पेपर होती है वो पेपर किसमें तैयार होता है, पेज मेकर में ही तैयार होता है, ठीक है। तो सभी चीजें क्या होती है पेज मेकर में बनती है। आपका विजिटिंग कार्ड भी क्या होती है पेज मेकर में ही बनता है, याद रखिएगा, ओके। अब आते हैं टैली ERP9। टैली क्या होती है ERP9। टैली जो ERP9 विद GST ये क्या होती है बैंकिंग से रिलेटेड होती है, मतलब एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसे को कैसे ट्रांसफर करते हैं वो सब चीजें क्या होती है टैली ERP9 में होती है, ओके। अब यहाँ पे देख सकते हैं इसमें विद GST दिया है, मतलब इसमें GST भी इंक्लूड है। इसमें आपको बताया जाएगा टैली ERP9 में कि GST कैसे लगती है, TDS का यूज कैसे होता है, सब चीजें आपको क्या नाम है इसमें बेहतरीन तरीके से आपको मतलब बताया जाएगा, ठीक है। तो टैली ERP9 में क्या होती है बैंकिंग से रिलेटेड होती है, और इसमें एक चीज और होती है, ये ज्यादा खास करके बिलिंग वगैरह के लिए क्या होती है काम होती है, ठीक है। जैसे बिलिंग का कोई का अगर आप वर्क कर रहे हो किसी कंपनी वगैरह में तो उसमें टैली का बहुत ज्यादा महत्व है, याद रखिएगा, ओके। उसमें जाहिर सी बात है उसमें कहीं पर भी जाएंगे तो उसमें सेल और परचेज रहना ही रहना है। तो सेल और जो परचेज हम लोग का जो सामान होती है उस पर कैसे GST वगैरह लगती है वो सब चीजें आपको GST मतलब बता दी जाएगा, ठीक है। यहाँ पे GST भी बताया जाएगा, TDS वगैरह भी बताया जाएगा। अब आते हैं प्राइम टैली, सेम उसी का न्यू वर्जन आया है भाई प्राइम टैली। आप इसको अच्छे से करेगा, इस टाइम इसका बहुत ज्यादा डिमांड है प्राइम टैली की, ठीक है। अच्छे से कंपनियों में लेके क्या नाम है प्राइम टैली की बहुत ज्यादा डिमांड है, तो आप प्राइम टैली भी कर लीजिएगा, यहाँ पे आपको प्राइम टैली भी करा दीजिएगा। अब आते हैं कोरल ड्रा। कोरल ड्रा क्या होता है, कोरल ड्रा में जैसे मैंने बताया ना कोई भी दुकान हो बिना बैनर पोस्टर का उसका दुकान नहीं दिखता है कि नहीं, ओके। छोटा मतलब कि क्या नाम है छोटा दुकान रहेगा लेकिन क्या नाम है पोस्टर बहुत जरूरी है हमारी। पोस्टर जब तक पोस्टर दुकान पर नहीं लगेगा तब तक कुछ समझ में नहीं आएगा कि आपका दुकान है या नहीं है, ओके। तो ये पोस्टर बनता कैसे है, ये जो पोस्टर मतलब बनता कैसे है, ये पोस्टर का मैटर जो बनता है वो किस में बनता है कोरल ड्रा में। पोस्टर हो गया, बड़ा बड़ा बैनर हो गया, वो सब किस में बनता है कोरल ड्रा में बनता है। और उसको प्रिंट आउट किस में करते हैं, छोटा छोटा प्रिंटर में नहीं होता है मालिक, ये जो प्रिंट आउट मतलब उसको प्रिंट आउट करके निकालते हैं वो किस में होता है, एक प्लॉटर मशीन होती है। प्लॉटर क्या होती है, एक बड़ी सी प्लॉटर क्या होती है मशीन होती है, करीब मान के चलिए 15-20 फीट की होती है, याद रखिएगा। और उसकी कीमत 1 लाख से ऊपर ही होती है, 1 लाख 1.5 लाख से ऊपर ही होती है। तो ये प्लॉटर मशीन होती है, इसमें क्या करते हैं जब हम लोग मैटर तैयार कर लेंगे, है ना, जब मैटर हम लोग तैयार कर लेंगे तो उसमें प्रिंट आउट कैसे करेंगे, प्लॉटर मशीन है तो उसके जरिए हम लोग क्या करते हैं प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट करके निकाल देते हैं। और उसकी पेपर भी क्या होती है मोटी होती है, ठीक है। आप इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें लोगो भी बना सकते हैं आप, इसमें क्या कर सकते हैं अच्छे अच्छे ब्रांड के लोगो बना सकते हैं, जैसे डेल कंप्यूटर जो होती है उसकी लोगो जो होती है आप देखते हो, डेल की लोगो जो होती है वो बना सकते हैं, एडास की लोगो बना सकते हो, है ना। उसके बाद पेप्सी की जो लोगो होती है उसकी बना सकते हो, अपने इंस्टीट्यूट की लोगो मतलब बना सकते हो, किसी भी चीज का आप लोगो इजीली क्या कर सकते हैं कोरल ड्रा में बना सकते हैं, ओके। अब आते हैं HTML और C लैंग्वेज, ये दोनों को दोनों क्या है कोडिंग है। मतलब HTML का होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का, और C लैंग्वेज भी होता है, एक तरह से कोडिंग होती है। ये आपको बताएं कैसे सॉफ्टवेयर को क्रिएट किया जाता है, कैसे सॉफ्टवेयर मतलब बनाया जाता है, उसकी बेसिक चीजें आपको यहाँ पे HTML में और C लैंग्वेज में आपको बता दिया जाएगा, ओके। अब आते हैं इंटरनेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज की दुनिया में, देखा जाएगा तो हर बच्चा क्या नाम है इंटरनेट से जुड़ा हुआ है।
विदाउट इंटरनेट कोई काम ही नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। तो इंटरनेट बहुत ज़्यादा जरूरी है। इंटरनेट क्या होती है, सोशल नेटवर्किंग होती है। तो इंटरनेट क्या करते हैं कि इंटरनेट का यहाँ पे जो आपको सिखाया जाएगा, इसमें आपको ये चीज़ सिखाया जाएगा कि जो ऑनलाइन मतलब कि जो भी फॉर्म वगैरह वैकेंसी निकलती है उसको कैसे मतलब फिलअप किया जाता है, उसके बाद उस फॉर्म को कैसे मतलब भरना है, आधार हो गया, आधार कार्ड आपका हो गया या पैन कार्ड हो गया, उन सबको करप्शन वगैरह कैसे करते हैं, कुछ सब चीज़ें आपको इंटरनेट के जरिए आपको बता दीजिएगा, ठीक है। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंटरनेट में देखिए क्या होता है, इससे ऑनलाइन आज के ज़माने में अगर देखा जाए तो हर चीज़ क्या हो गया ऑनलाइन। अब इस टाइम देखिए, पहले क्या चलता है, ऑफलाइन पेपर वगैरह चल जाता, कोई भी पेपर होता है, पुलिस वगैरह का भी पेपर जो थी वो भी क्या होती थी मतलब ऑफलाइन। अब लेकिन इस टाइम क्या हो गई है, पूरी का पूरी ऑनलाइन हो गई है। जो पेपर होता है ना वो भी ऑनलाइन है, वो भी किस पे, ऑन कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर पर क्या हो गई है, पूरी का पूरी ऑनलाइन पेपर मतलब स्टार्ट हो गई है, ठीक है। कोई भी वैकेंसी निकली ऑफलाइन कोई भी नहीं करा रहा है, जाहिर सी बात है कि ऑफलाइन में बहुत ज़्यादा चीटिंग हो रही है। इसलिए क्या कर रहे हैं सभी के सभी लोग क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन मतलब क्या नाम है, कोई भी पेपर हो रहा है ऑनलाइन पेपर दो भाई सब, उसके बाद आराम से जैसा आप मतलब किए रहेंगे, जैसा आप तैयारी किए रहेंगे वैसा आपका रिजल्ट आएगा बाद में। तो ये पूरे डिट्टो क्या आपके एडीसीए का कोर्स है, याद रखिएगा। एडीसीए कोर्स अगर आपसे कोई पूछता है एडीसीए कोर्स चीज होती क्या चीज है, तो आप बता सकते हो एडीसीए का फुल फॉर्म्स क्या होती है। देखिए क्या नाम, एडीसीए का फुल फॉर्म्स क्या होता है, एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन होती है। और ये कितने साल की कोर्स होती है, तो जाहिर सी बात क्या है, 1 साल की कोर्स होती है। मंथ में अगर कोई पूछता है तो क्या बोल सकते हैं, 12 मंथ की कोर्स है, ओके, 12 मंथ की कोर्स होती है, ठीक है। तो ये सब सिलेबस हमको, ये सब जितने भी सिलेबस देख रहे हैं हमको आपको पढ़ाना है, ठीक है। तो सबसे पहले जितने भी यहाँ पे सिलेबस इसकी लिखी गई है, इस चीज को पहले आप लोग नोट्स कर लो, और नोट्स करने के बाद आपको स्टेप बाय स्टेप आपको क्या करना है, स्टार्ट करना है। इसे टाइपिंग में स्टार्ट करना है, इंग्लिश टाइपिंग स्टार्टिंग में देखिए बेसिक के लिए क्या होती है, बेसिक से ही एडवांस लेवल पर आप पहुंच सकते हैं, याद रखिएगा। सबसे पहले आपको टाइपिंग स्टार्ट करना, इंग्लिश टाइपिंग, इंग्लिश टाइपिंग के बाद फिर क्या नाम है आपको हिंदी टाइपिंग स्टार्ट करना। उसके बाद आपको सैटरडे, हर सैटरडे वाला क्या नाम है आपको फंडामेंटल मतलब कि हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के बारे में आपको थ्योरी वाला कराया जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम भी करा दिएगा। और मंडे टू फ्राइडे क्या रहेगा आपका पूरा का पूरा प्रैक्टिकल रहेगा, हर सैटरडे आपका क्या रहेगा थ्योरी क्लासेस चलेगा, ओके। तो प्रैक्टिकल में क्या करा जाएगा आपको, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वाला आपको खोल दीजिएगा, इसी में आपको टाइपिंग में प्रैक्टिस करा दीजिएगा, इसमें आपको सब चीज़ें करा देगा, आईडी कार्ड वगैरह कैसे वाला बनता है। लेकिन कब होगा, जब आपका टाइपिंग अच्छे से करने लगेंगे तब, ओके। तो ये पूरी आपकी सिलेबस है, ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू।